बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से हाल ही में जो जॉब्स आई हैं इंस्पेक्टर इन लैंड रेवेन्यू की। तो उसे हम देखेंगे कि इंस्पेक्टर इन लैंड रेवेन्यू में किस तरह से हमें तैयारी करनी है, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, पावर्स क्या हैं, और हम देखेंगे कि टेस्ट के अंदर किन किन चीज़ों को शामिल करना है। इन लैंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स की प्रमोशन किस तरह से होती है, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो सारी बुनियादी बातें जो हमें इंस्पेक्टर इन लैंड रेवेन्यू के लिए ज़रूरी हैं, उन सब का आपको इल्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडवर्टीज़मेंट की। तो अगर आप एडवर्टीज़मेंट में देखें तो ये 6th एडवर्टीज़मेंट है 2021 की, जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने कंसोलिडेटेड एडवर्टीज़मेंट को दिया है लीडिंग न्यूज़पेपर्स के अंदर भी, और उनकी साइट के ऊपर भी ये लगी हुई है। इसके लिए जो बुनियादी क्वालिफ़िकेशन रखी गई है वो 2nd क्लास या ग्रेड सी बैचलर डिग्री है, यानी 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है। अब इसमें आप याद रखें कि 14 ईयर्स जो एजुकेशन है उसमें इकोनॉमिक्स होना चाहिए पढ़ा हुआ, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, कॉमर्स है, स्टैटिस्टिक्स है, लॉ है, किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से या रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से। एक बात। दूसरी बात यह है कि इन सब्जेक्ट्स को एज ए मेजर सब्जेक्ट यानी 200 मार्क्स का बीए में पढ़ा हो या बीकॉम में पढ़ा हो या किसी और डिग्री 4 साल डिग्री में कम अज़ कम मेजर के तौर पे इन सब्जेक्ट्स को पढ़ा हुआ। एक बात। दूसरी बात कि अगर किसी की 4 साल डिग्री भी है इन सब्जेक्ट्स में तो वो अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक एज का ताल्लुक़ है तो 20 से लेके 28 साल एज के जो लोग हैं वो एलिजिबल हैं इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए, और उसमें 5 साल की जनरल रिलैक्सेशन आप डाल दें, यानी 20 मिनिमम एज और मैक्सिमम एज जो बनेगी वो 33 ईयर्स बनेगी। तो यहाँ तक लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये टोटल सीट्स कितनी हैं। टोटल सीट्स जो पूरे पाकिस्तान में आई हैं वो 492 हैं। अब इसमें यहाँ लिखा हुआ है मेरिट के ऊपर 37 सीट्स हैं, यानी इनसे मुराद ये है कि 37 492 सीट्स में से ऐसी सीट्स हैं जिनमें चारों सूबों जीबे और जो जीबी है हमारा गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर जो है, उनमें से यानी पूरे पाकिस्तान में से 37 कैंडिडेट ऐसे हैं जो किसी जगह से भी सिलेक्ट हो सकते हैं, यानी कि वो मेल हों फीमेल हों, किसी भी प्रोविंस से ताल्लुक़ रखते हों, तो टॉपर्स जो होंगे वो 37 होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कोटे की। तो पंजाब का जो कोटा आबादी के तनासुब से दिया हुआ है वो 245 सीट्स दी हुई है। इसमें जो ओपन मेरिट के ऊपर सीट्स हैं वो 209 हैं, और जो वमेन कोटा यानी पंजाब को जो सीट दी हुई है उनमें जो वमेन का कोटा है वो 24 है, और जो मिनॉरिटी या नॉन मुस्लिम का कोटा है वो 12 है। इसी तरह सिंध रूरल के अंदर 56 सीट्स दी हुई हैं ओपन मेरिट के ऊपर। उसके बाद 8 जो है वमेन कोटे की हैं और 5 जो है ना वो मिनॉरिटी की सीट्स दी। अभी इसी तरह सिंध अरबल में भी दी हुई हैं। फिर उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा का भी कोटा लिखा हुआ है, इसी तरह बलूचिस्तान का है, आज़ाद कश्मीर का है। तो सब के कोटे को क्लैरिफाई कर दिया गया है कि किसको कितना कोटा देना है। तो ये तो एक ऐड के बारे में था कि ऐड किस तरह से आया है, और इसमें जो लास्ट डेट है वो 16 अगस्त दी गई है कि आप नेशनल बैंक में जो फ़ी है अपनी वो जमा करवाएं, और 16 तारीख़ तक आप ऑनलाइन इन पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था कि सीट्स कितनी हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कोटे को किस तरह से डिवाइड किया हुआ है। तो ये सारी जो चीज़ें थी ये ऐड में लिखी हुई हैं। अब हम बात करेंगे कि इनलैंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स जो FBR ने दिए हैं इनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं और पावर्स क्या होती हैं, यानी इन इंस्पेक्टर्स की जॉब किस तरह की होती है, फिर इसकी सैलरी क्या होती है, प्रमोशन क्राइटेरिया क्या है, और आखिर के ऊपर हम बात करेंगे कि टेस्ट प्रिपरेशन और रिज़ल्ट्स फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का कब तक एक्सपेक्टेड होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की ऑफ इंस्पेक्टर FBR की। तो जिस तरह से हम नाम से ज़ाहिर है इंस्पेक्टर FBR
यानी इंस्पेक्टर है ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर। अब इसका जो मेन काम होता है इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का, जिस तरह के नाम से जाहिर है कि इनलैंड रेवेन्यू यानी इसका काम रेवेन्यू के मुतल्लिका है और अपनी लैंड के अंदर जो इसकी अपनी ज्यूरिसडिक्शन होती है उसके अंदर रहते हुए इसने रेवेन्यू को कलेक्ट करना होता है, टैक्सेस को कलेक्ट करना होता है। ये इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पूल के अंदर जो टैक्सेस जाते हैं उनको जो कलेक्ट करना होता है वो होता है काम इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स का। तो तहसील लेवल के ऊपर इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स के ऑफिस कायम है, फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भी कायम है जो FBR के ऑफिस हैं। तो इसका मेन काम क्या होता है, इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, ये रिकवर करना होता है एरियर्स को, कंडक्ट करना होती है इंक्वायरीज़, फिर रिपोर्ट को सबमिट करना होता है किसके रिलेटेड, FBR के रिलेटेड यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुतालिक जो होती है। फिर इसके अलावा इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू जो है वो जो सर्वेज है उनको कंडक्ट करता है, जो भी उसकी अपनी ज्यूरिसडिक्शन होती है, और वो फिर उनको कंप्लीट करने का कई टारगेट्स उनको मिलते हैं रेवेन्यू के मुतालिक। उन टारगेट्स को वो कंप्लीट करने का और रजिस्टर करने का ज़िम्मेवार होता है। एक जो तहसील है उसमें एक से ज़्यादा इनलैंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स हो सकते हैं और डिपेंड करता है कि उसकी ज्यूरिसडिक्शन कितनी है। यानी जो मेन काम होता है इनलैंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर का वो अबाउट टैक्स कलेक्शन होती है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जो टैक्स इम्पोज किए जाते हैं जिसकी शरह हर साल आती रहती है उनको कलेक्ट करना होता है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है वो FBR को कोई और टास्क भी दे सकती है और FBR जो उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए वो अपने इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स जो होते हैं जिनमें इंस्पेक्टर्स होते हैं उनको वो टास्क दे सकता है। तो ये इसका मेन काम होता है। अब इनलैंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर में इंडक्शन के बाद प्रमोशन का क्राइटेरिया क्या होता है, तो दो तरह से इनकी प्रमोशन होती है। एक को हम कहते हैं प्रमोशनल एग्ज़ाम होता है, वो उनके कोटे के अंदर होता है, यानी कि एग्ज़ाम देने के बाद ये अपने अगले स्केल के अंदर प्रमोट हो जाती हैं। और दूसरा जो इनका क्राइटेरिया होता है वो होता है सीनियरिटी कम प्रमोशन होती है, यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब सीनियरिटी एक ख़ास हद तक जाती है तो वो एक ख़ास परसेंटेज के साथ एक पूल को आगे प्रमोट कर देते हैं। वो भी एक तरीक़ाकार होता है। यहाँ पर मैं एक बात वाज़े करता चलता हूँ कि इंस्पेक्टर जो इनलैंड रेवेन्यू होते हैं उनकी प्रमोशन बहुत स्लो होती है। 15 से 15 साल तो मिनिमम लग जाते हैं, 10 से 15 साल तो मिनिमम लग जाते हैं एक इंस्पेक्टर को प्रमोट होने के लिए। तो प्रमोशन वाइज ये जॉब जो है ये काफ़ी स्लो है। हाँ, अलबत्ता एग्ज़ाम दे के प्रमोशनल एग्ज़ामिनेशन के ज़रिए बंदा जल्द प्रमोट हो सकता है, लेकिन जो सीनियरिटी कम प्रमोशन है ये काफ़ी देर के बाद नंबर आता है लोगों का। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि सैलरी क्या होती है। जिस तरह इसका बेसिक स्केल 16 है तो 16 स्केल की जो बेसिक पे गवर्नमेंट की है वो मिलती है। उसके बाद FBR के जो यूजुअल अलाउंसेस हैं वो मिलते हैं। तो इस तरह इसकी सैलरी तकरीबन कोई 50+ के राउंड अबाउट हो जाती है। अब अगर कोई FBR का स्पेशल अलाउंस इंस्पेक्टर्स को लगाया जाता है तो इससे ज़्यादा भी सैलरी हो सकती है, बट जो बेसिक स्केल की तनख्वाह है वो 16 स्केल की मिलती है। इन जॉब्स के लिए यानी इंस्पेक्टर इन लैंड के लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट जो है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कंडक्ट करता है। 100 नंबर का एक ही पेपर कंडक्ट करता है और ये पेपर बैचेस के अंदर कंडक्ट किया जाता है। अब इसमें क्या है जी कि जिस तरह फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का एक क्राइटेरिया है कि 20 मार्क्स का उसने देना होता है, इंग्लिश का पोर्शन देना होता है, और 80 मार्क्स का या जनरल नॉलेज का देना होता है या फिर उसने देना होता है प्रोफेशनल टाइप। तो इसमें 20 नंबर का जो है वो इंग्लिश का पोर्शन है जिसमें इंग्लिश है, तो इंग्लिश में से मुराद हम लेते हैं कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर जो है वोकैब होती है, उसके बाद ग्रामर है, कंपोजिशन है और करेक्शन है। ये सारी चीज़ों को 20 नंबर का 20 सवाल डालते हैं। उसके बाद 80 मार्क्स का जो होता है वो प्रोफेशनल टेस्ट होता है। प्रोफेशनल टेस्ट से क्या मुराद ले रहे हैं कि जॉब रेलेवेंट होता है। अब उसमें क्या चीज़ें शामिल होती हैं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के फंक्शंस, फ़िज़िकल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान किस फ़िज़िकल पॉलिसी के तहत काम करता है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और उसकी रिफॉर्म्स, सेल्स टैक्स 1990 का एक्ट एज अमेंडेड अप टू जुलाई 2021, फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 एज अमेंडेड अप टू जुलाई 2021, इनकम टैक्स है 2001 का,
उसका चैप्टर 3 है, पार्ट 4 और चैप्टर 10 ओनली है। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि किस तरह से प्रोफेशनल को करना है या किस तरह से इस टेस्ट को करना है। एक तो जो पास्ट पेपर हैं इनलैंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर के, वो कई पब्लिशर्स ने अपनी बुक्स को पब्लिश किया हुआ है, आप वो मार्केट से ख़रीद सकते हैं, जिसके अंदर सब्जेक्टिव भी होता है शॉर्टली और फिर ऑब्जेक्टिव भी दिया हुआ होता है। तो आप उन बुक्स का इंतखाब करें जिसमें ये प्रोफेशनल जो सिलेबस है ये सब्जेक्टिव भी शॉर्टली दिया हो और फिर ऑब्जेक्टिव भी दिया हो, और फिर आप पास्ट पेपर्स को सॉल्व आउट करें जो पिछले पेपर्स हो चुके हुए हैं। तो होप सो कि आपका टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा हो जाएगा और आप इसको आसानी से क्लियर कर सकते हैं। और उसके बाद जो करंट अफेयर वगैरह की चीज़ें हैं वो तो आप अपने साथ चलाएं, न्यूज़पेपर है या जो आपका जनरल नॉलेज है वो भी साथ साथ आप उसको देखें। लेकिन चूंकि इस पेपर में जीके तो नहीं आएगा, टैक्स से रिलेटेड सवाल ही आएंगे जो मैंने आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जो बताए हैं एक्ट्स हैं या FBR के जो फंक्शन हैं उनमें से पेपर आएगा। आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।